जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप अदृश्य शक्तियों के द्वारा दी जाने वाली बीमारी, वशीकरण के द्वारा दी जाने वाले कष्ट के बारे में आज सुनेंगे। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। आज के जमाने में तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। अधिकांशतः मनुष्य वशीकरण करने में, सम्मोहन करने में इस तंत्र का प्रयोग कर रहा है, जिससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं। खिलाई पिलाई का माध्यम से कई स्त्रियों को बर्बाद किया जा चुका है और बर्बाद हो रही है। बहुत से घरों में स्त्रियां दहलीज को उलांघ चुकी है। दहलीज उलांघने का मतलब है अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्ग पति के कहने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी घर से बाहर चले जाना, 8-8, 10-10 दिन तक बाहर रहना, यह नहीं बताना कहाँ रहना, किस जगह रहना, कोई सूचना नहीं देना, पराये पुरुष के साथ रहना, यह सब दहलीज उलांघने की परिभाषा में आता है। कई घर बर्बाद हो गए हैं और कई बर्बाद हो रहे हैं। इस तंत्र विद्या के माध्यम से खिलाई पिलाई होती है, वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है, पति पत्नी में उच्चाटन हो जाता है, पति पत्नी में विद्वेषण की क्रिया हो जाती है और करने वाले बहुत कम पैसों में यह क्रिया कर रहे हैं। ऐसा यदि किसी परिवार में हो रहा हो कि पुरुष किसी स्त्री के चुंगल में फंस गया हो और स्त्री किसी पुरुष के चुंगल में फंस गई हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। यदि वशीकरण के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, काला जादू के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से, खिलाई पिलाई के माध्यम से यदि पुरुष या स्त्री अपनी सीमाएं उलांघ रहा हो, तो ये तंत्र विद्या जो उनके हो गई है उसको काटा जा सकता है। संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, उन पर ही संपर्क करें। कृपया फोन नहीं लगाएं। अपना आधार कार्ड अवश्य भेजें और पूरा पता अवश्य भेज दें और व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें। 7649862712 नंबर पर और 7987237885 पर संपर्क करें। घर परिवार को जोड़ने के लिए जितनी जैसी भी मदद हो सकेगी हम आपकी करेंगे। कई बार यह स्थिति बिना काला जादू के, बिना खिलाई पिलाई के, ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी होती है। जब विवाह करते हैं तो मनुष्य पत्रिका मिलान करके विवाह नहीं करता है। न मिल रही है पत्रिका, नहीं मिल रही है, फिर भी विवाह कर लेता है कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, और उससे 2 घर बर्बाद होते हैं।
बच्चे भी बर्बाद होते हैं। फिर जन्म पत्रिका का मिलान नहीं होने पर, विवाह करने पर, या मांगलिक अमांगलिक दोष होने पर विवाह करने पर, नाड़ी दोष होने पर विवाह करने पर, यदि ऐसा विवाह हो जाता है तो जिंदगी में कभी न कभी जीवन साथी अलग अलग अवश्य होते हैं, यह मान करके चले। चाहे 5 साल बाद होंगे, 6 साल बाद होंगे, 10 साल बाद होते हैं, 12 साल बाद होते हैं, पर अलग अलग अवश्य होते हैं। चाहे रोग की वजह से हो, चाहे शोक की वजह से हो, चाहे क्लेश की वजह से हो, चाहे दुख अशांति की वजह से हो, धन की कमी की वजह से हो। क्योंकि इस कलयुग में, वर्तमान अवस्था में तंत्र का बोलाबाला है। उससे भी बचना हो तो अपने ग्रह नक्षत्रों को अपने फेवर में रखना होगा। तो जिनके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि बेमेल विवाह हो जाते हैं। जब इस प्रकार के विवाह हो जाते हैं तो आगे पीछे वह विवाह अवश्य टूटता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि विवाह जब भी करें पत्रिका मिलान करके करें। और पत्रिका मिलान करने के लिए केवल गुणहीन मिलान नहीं करना है। जो 36 गुण होते हैं उसके अलावा उन खानों में जो लग्न चार्ट होता है, लग्न कुंडली होती है और एक चंद्र कुंडली होती है, उससे भी मिलान करना अनिवार्य होता है। परंतु विवाह हो गया है और इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। ग्रह नक्षत्र की वजह से भी, ग्रह नक्षत्र आपस में नहीं मिलते हैं, ग्रह दोष होता है, इस वजह से भी पति पत्नी में विचारधारा नहीं मिलती है, पति पत्नी के बीच में क्लेश होता है, अशांति होती घर में। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, कोई उग्र प्रवृत्ति का होता है, किसी में मनुष्य गण होता है, किसी में राक्षस गण होता है। इनका मेल मुलाकात नहीं हो सकती है। राशि एक दूसरे की शत्रु होती फिर भी विवाह कर लेते हैं, तो भी इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न होती है कि दोनों के बीच में वैचारिक वैमनस्यता होती है। और जब विवाह का मेन मुख्य उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है तो स्त्री या पुरुष दोनों अलग अलग मनुष्यों के ऊपर आकर्षित होते हैं और चरित्रहीन हो जाते हैं। यहीं से पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। कई बार पुरुष के जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो उसे माता पिता से अधिक प्रेम कराते हैं बजाय स्त्री के। और कई बार स्त्री के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि वह अपने कुटुंब के यानी सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती है। ऐसी अवस्था में भी घर परिवार टूटता है। यह सब चीज जन्म पत्रिका से देखी जा सकती है। तो ऐसे परिवार वाले जिनके यहां पर पुरुष किसी स्त्री के साथ में लग गया हो, चरित्रहीन हो गया हो, या फिर स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ में प्रेम करने लग गई हो,
दहलीज उलांघली हो, बार बार मायके जाने की बात करती हो, या फिर ऐसा लगता है कि विवाह करना श्राप हो गया है, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे स्त्री या ऐसे पुरुष को ठीक किया जा सकता है, या फिर किसी भी स्त्री पुरुष का वशीकरण हो गया हो, किसी भी स्त्री पुरुष की खिलाई पिलाई हो गई हो, किसी स्त्री पुरुष के बीच में, पति पत्नी के बीच में विद्वेषण की क्रिया हो गई हो, तो तोड़ा जा सकता है। संपर्क करें देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से 7649862712 पर और 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और मां भगवती आपको सबसे बड़ी स्वस्थ और निरोगी काया प्रदान करें। जय माता दी।